नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आप गूगल में जाओ, टाइप करो एजुकेशन @अहमद सर। आपको मिलेगा हजारों वीडियो जिसमें ढेरों एनआईएस से रिलेटेड प्रॉब्लम को कुछ न कुछ उसका सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है। उन प्रॉब्लम को टैकल किया गया है। क्या एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक की क्या स्टोरी है, जर्नी है, हर वीडियो में कुछ न कुछ बताया गया। इसलिए हर एक ब्लॉग को देखो, हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट डिस्कस होता है, कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस होता है। ये बहुत सारी बातें जो आपको डेली के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप अप्रैल 2026 एग्जाम देने जा रहे हो, आप हर ब्लॉग को फॉलो करो। आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम कैसे देना है, रिजल्ट इस बोर्ड में कैसे आता है और मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। ये सब आइडिया लगेगा। एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें फॉलो की जाती है, ये सारी बात करेंगे। पहली बात कि रिजल्ट का क्या कहानी है। रिजल्ट के लिए खुशखबरी ये है कि 90% कॉपियां चेक हो गई हैं। 10% कॉपियां जो रह रही हैं वो 2-4 दिन में पैक होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, जो 3 एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे बिहार में, वो कॉपियां आज से ओपन हो रही है इवोल्यूशन के लिए। पहला एग्जामिनेशन कौन सा, 29 वाला, फर्स्ट वाला, 2 दिसंबर वाला। 3 एग्जाम जो पोस्टपोन हुए थे बिहार में, और सेकेंड वाला जो पेपर हुआ ऑल ओवर इंडिया में पोस्टपोन हुआ था, वो वाला एग्जाम जिसमें फिजिक्स था, हिस्ट्री था, इन्वायरमेंटल साइंस था, और साथ में एक चौथा सब्जेक्ट था लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन। ये चारों पेपर की कॉपियां आज से ओपन होगी इवोल्यूशन के लिए। मैं मान के चलता हूं कि इस मंथ के एंड तक कोशिश करके इवेलुएट कर लेंगे। तो सारा जो कहानी है वो ये समझ में आती है कि जो कॉपी है नॉर्मली वो सब पैक हो जाएगी 20 तक। 20 से लेकर के अभी से लेकर 30 तक, 31 दिसंबर तक जो नए 3 कॉपियां इवोल्यूशन के लिए पड़ी हुई हैं, जो 29 के एग्जाम का हुआ था, फर्स्ट के एग्जाम का हुआ था, सेकंड के एग्जाम का हुआ था, ये सब फिनिश हो जाएगी इस महीने के एंड तक। 31 दिसंबर तक सारा इवेल्युएट हो जाएगा, सब कुछ कॉपी चेक हो जाएगी। रिजल्ट उसके बाद 1 जनवरी से बनाना चालू करेंगे। ऑलमोस्ट ये डेटा एंट्री का भी काम साथ साथ चल रहा है, बट आपको पता है कि जब तक कि सारे सब्जेक्ट का मार्क्स आता नहीं सिस्टम के अंदर। अब एक बच्चा केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में पास है, सपोज करो वो ऑलरेडी उसके मार्क्स आ चुके हैं। अगर फिजिक्स में नहीं आया तो रिजल्ट कैसे बनेगा? एक बच्चे का हिस्ट्री सब्जेक्ट रह जाता तो उसका रिजल्ट कैसे बनेगा? सिस्टम पर रिजल्ट बनाने की प्रोसेस जब भी हो सकती है जब कोई भी सब्जेक्ट बचे नहीं, कोई भी सब्जेक्ट रुके नहीं, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वो वाले मार्क्स भी आने मैंडेटरी हैं। कब तक आएंगे? इस मंथ के एंड तक वो मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें फिजिक्स है, हिस्ट्री है और लाइब्रेरी साइंस है, साथ में इन्वायरमेंटल साइंस है और 10th क्लास का पेंटिंग भी है। ये सब मार्क्स आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? 31 दिसंबर तक सब आ जाएगा, सब इवेल्युएट हो जाएगा। बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो उनको ये मानना है कि हम 15 दिन में ये सब पैक कर लेंगे। ठीक है, चलो 31 दिसंबर तक आप सब पैक कर लो। उसके बाद रिजल्ट का क्या? साइमल्टेनियसली साथ साथ वो डेटा एंट्री का काम करते जा रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहा है कंप्यूटर पर, डेटा एंट्री भी साथ साथ हो रही है। मगर उसके बाद फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए 4 या 5 दिन तो लगेगा। मैं मान लेता हूं फर्स्ट वीक में, अब जनवरी में ये रिजल्ट बनाया तो जो सेकेंड वीक स्टार्ट होगा उसमें रिजल्ट देने के लिए वो रहेंगे तैयार, किसी भी मोमेंट पे दे सकते हैं। अच्छा है, फर्स्ट वीक अब जनवरी तक रिजल्ट पूरा रेडी हो जाएगा और फर्स्ट वीक के एंड में भी चाहे तो दे सकते हैं। मैक्सिमम सेकेंड वीक अब जनवरी में दे देंगे, इसीलिए वो 10th जनवरी की डेडलाइन लेकर चल रहा है। 2 दिन पहले कर ले या 2 दिन बाद कर ले, ये अंडरस्टूड है। अभी इसी से अंदाज लगाओ कि अभी तक 90% कॉपियां चेक हुए, 20 तक जो पीछे की कॉपियां वो चेक हो जाएंगी। फिजिक्स की कॉपी जो लेट हुई थी, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, 2 दिसंबर को हुआ था। 29 बिहार वाला, 1 बिहार वाला और 2 ऑल ओवर इंडिया वाला जो पोस्टपोन्ड हुआ था, ये सारी कॉपियां इवोल्यूशन के लिए अभी ओपन कर रहे हैं। तो कितना दिन लगेगा? मिनिमम 10 डेज लगता है, 10 to 15 डेज। 10 डेज लगे, 12 डेज लगे, 13 डेज लगे, ये लगेगा। 1-2 दिन उसको बाइंड अप में लगेगा। कुल मिला के 31 दिसंबर तक रिजल्ट को कंपाइल करने में लगेगा, मार्क्स को कंप्यूटर में आने में लगेगा। फिर क्या होगा? 1 जनवरी से रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी।
सिस्टम के ऊपर रिजल्ट बनना चालू हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स कंपाइल होंगे, एक तरफ से आ जाएंगे, टीएमए के मार्क्स सिस्टम में ऑलरेडी आ चुके होंगे। उसके बाद उन्हें ओपन करेंगे, चेक करेंगे किसी स्कूल ने लगाया नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, मार्क्स हुए, टेक्निकल एरर तो नहीं है, वो सब देखेंगे। वो 5 दिन कम से कम लगेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये सब कंबाइन करने में लगेगा। अगर बहुत जल्दी काम किया तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के एंड में दे दे तो बड़ी बात है, नहीं तो मेरा भी मानना कि दे नहीं पाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में जाएगा, उसमें रिजल्ट ऑनलाइन दे देंगे। तो कल तक जो हमारी बात हो रही थी उनमें यही बात निकल के आई। कल का मतलब सैटरडे को बात हो रही थी हमारी, रिजल्ट तो हम अभी नहीं दे पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले 90% चेक कर दिया, जो बचा हुआ 20 तक पैक करेंगे, और जो ये 3 एग्जाम पोस्टपोन हुए थे ये सब निपटाते निपटाते 31 दिसंबर हो जाएगा। 5 दिन दे दो रिजल्ट को कंपाइल करने में, कंबाइन करने में, कंप्यूटर में सिस्टमाइज करने में, तो समझ लो फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी होगा तो फर्स्ट वीक के एंड में दे दे, 7 तक दे दे, बहुत जल्दी हुआ तो। नहीं तो मान के चलो 2-3 दिन और ले लो रिजर्व में, तो सेकेंड वीक आप जनवरी में ही रिजल्ट आपको देंगे। तो वो बीच की लाइन ले लो, 10 जनवरी एक मान के चलने के दे दें। उसके 2 दिन पहले हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, ये पॉसिबल है। तो ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी ही पॉसिबल है। उसके बाद डिजी लॉकर में हमने कहा कब तक? 1 वीक में डिजी लॉकर। मगर यहां एक पेज है, 12th क्लास का रिजल्ट पहले आएगा, उसके 5 दिन के बाद 10th क्लास का रिजल्ट आएगा। अगर 10th जनवरी को इन्होंने 12th का रिजल्ट पब्लिक कर दिया तो 15 जनवरी तक 10th का रिजल्ट करेंगे। चलो ये दोनों काम हो गया। तो डिजी लॉकर में कब से? डिजी लॉकर में 15 से लेकर 20 के बीच में 12th का पहले कर देंगे, उसके बाद 10th का कर देंगे। इसका मतलब 15 से 20 तक दोनों का 12th क्लास 10th क्लास डिजी लॉकर में डाल देंगे। तो 20 तक आपको डिजी लॉकर में मिला जनवरी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये कब मिलेगा? कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। माइग्रेशन के अलावा कहीं कहीं टीसी मांगते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हम लोग अगली ब्लॉक में उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के रहते हैं जिस पर हमें बात करनी है। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टूडेंट के आए हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, कल बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारे ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं स्टूडेंट के क्वेश्चंस, वो हम लोग कर लेंगे। तो जो हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट है वो मिलेगा 15 फरवरी तक। कहां से मिलेगा? स्टडी सेंटर से मिलेगा, एआई सेंटर से मिलेगा। जहां आप या तो प्रैक्टिकल दे रहे हो या आपके आई कार्ड पर नीचे ब्लू पट्टी पर लिखा हुआ स्कूल वहीं मिलेगा। आपको वहां जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। स्टडी सेंटर उसी को बोलते हैं, एआई सेंटर उसी को बोलते हैं। आपको वहां से मिलेगा, इसीलिए आपको एआई सेंटर से बना के रखना है। देखिए स्टडी सेंटर ही प्रैक्टिकल का मार्क्स, नॉर्मली 90% प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर पर होते हैं, वहीं से मार्क्स आता है। टीएमए के मार्क्स स्टडी सेंटर लगाता है, वो मार्क्स भी वहीं से आते हैं। एफए के मार्क्स भी वही देता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स वही देता है, एसए के मार्क्स भी प्रैक्टिकल वाला वही देता है। तो ये दोनों मार्क्स स्टडी सेंटर ही लगाता है, एआई सेंटर ही लगाता है, और वही आपकी मार्कशीट भी आपको देगा। तो ये सारी चीजों से वो जुड़ा हुआ है और उससे बहुत सारी बातें होती रहती है। इसलिए आप लोग उसको बना के रखो, उसके साथ आपको काम करते रहना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको मिल के रहना पड़ेगा। देखिए समझ के चलो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, एनआईएस एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, मैं एक बात बता दूं, अप्रैल 2026 का एडमिशन बंद है, अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है। आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बात कर लीजिए। अगर आप लगातार फेल हो रहे, 10th क्लास क्रॉस नहीं कर पा रहे, 10th कर लिया तो अब लगता है 12th बस का नहीं, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे। आपके लिए जो बेस्ट हो सकेगा लाइफ में वो जरूर करेंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे आपके लिए। इसलिए आप लोग हमसे बात कर सकते हो। ग्रेजुएशन में एजुकेशन छोड़ गया, बीए में बीकॉम, बीबीए, बीसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए, एमए, एमएससी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स है, लग रहा है एजुकेशन बीच में छोड़ दिया, वापस से रिस्टोर करना है, आपको लगता है कि हम लोग बात करके आपके साथ स्टडी कर लें, सेमेस्टर वाइज एग्जाम ऑनलाइन दे दे। हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी को अलाइन कर दिया जो ए नैक की यूनिवर्सिटीज है, उसमें बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, एमएससी ऑनलाइन मोड में मिलता है। हम लोग एडमिशन आपको दिला देंगे,
हमारी टीम आपकी मदद करती रहेगी, असाइनमेंट में, सब टेक्निकल सपोर्ट में, हर तरह से मदद करेगी। अल्टीमेटली आप क्लियर हो जाओगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितना भी एग्जामिनेशन है सब क्लियर कर जाओगे। हमारी तरफ से पूरी मदद मिलेगी। कुछ भी एजुकेशन में प्रॉब्लम है कॉल मिलाओ, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करने के लिए आप दूसरे को बोल सकते हो। वीडियोस को प्लीज शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में। उनको भी बहुत सारे लोग नीडी होते हैं, उन्हें नहीं पता होता किस नंबर पर कॉल करना, उन्हें नहीं पता किससे हेल्प मांगनी है, उन्हें नहीं पता कौन फौरन मदद दे देगा। इसलिए आप जरूर इस नंबर को शेयर करिए। आप व्हाट्सएप जो भी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करना जरूर सीखिए, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।